Hello students, this is NCERT Maths Chapter 1 Real Numbers Exercise 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसको समझते हैं। तो थ्योरम 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। तो इस थ्योरम का क्या मतलब है उसको समझते हैं कि इस थ्योरम को कहने का मतलब ये है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में। तो अगर दो या फिर दो से ज़्यादा प्राइम नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो एक कंपोजिट नंबर आएगा। तो उसके लिए आपको प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स तो you all know prime numbers are those which have only two factors। ओनली टू फैक्टर्स, तो इसके केवल दो फैक्टर होते हैं, उन्हीं नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं जिनमें केवल दो फैक्टर, एक तो वो सेल्फ वही नंबर, ठीक है, और एक वन। तो फर्स्ट वन इज वन एंड सेकेंड वन इज नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ यानी कि वो खुद ही नंबर। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वन और नंबर इटसेल्फ यानी कि वो खुद ही नंबर, ठीक है। सपोज दैट अगर हम बात करें कोई भी, जैसे सेवन, सेवन इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है, क्योंकि सेवन हैज़ टू फैक्टर्स, वन इंटू सेवन, सेवन कैन बी रिटन एज वन इंटू सेवन, तो इसके दो फैक्टर्स हैं वन एंड सेवन, ठीक है। एंड इलेवन, इलेवन कैन बी रिटन एज वन इंटू इलेवन, तो इसके दो फैक्टर वन एंड इलेवन, ठीक है। तो आपको पता ही है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11 है ना, अप टू सो ऑन, ये सब प्राइम नंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर को देखते हैं। कंपोजिट नंबर तो कम होते हैं जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। तो कंपोजिट नंबर आर दोज विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, यानी कि इनके अलावा जो भी फैक्टर आते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे कि 10, 10 को फैक्टराइज करेंगे तो 1 इंटू टू इंटू फाइव, ठीक है। तो 1 इंटू टू इंटू यानी कि इसके मोर देन टू फैक्टर्स आ गए हैं, तो इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। वन होता है वो, वन इज़ नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, ठीक है, ना तो वन कंपोजिट होता है ना ही वन प्राइम होता है। बाकी की जितने भी नॉन प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे कंपोजिट होते हैं अदर देन वन, ठीक है। तो ये बात हो गई प्राइम नंबर्स की एंड कंपोजिट नंबर्स की। तो इस थ्योरम को समझने के लिए पहले प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर का समझना बहुत ज़रूरी था। अब आपको ये नंबर्स दोनों समझ में आ चुके हैं, तो अब हम समझेंगे इस थ्योरम को। तो अब देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर हम समझ चुके हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि दो या फिर दो से ज़्यादा प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक कंपोजिट नंबर आता है। जैसे कि कुछ हम प्राइम नंबर्स ले लेते हैं, टू से टू, थ्री एंड फाइव, ठीक है। इनको अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा एक कंपोजिट नंबर आता है। टू, थ्री से सिक्स, सिक्स फाइव ज़ा 30, 30 इज़ अ प्राइम नंबर। टू इंटू थ्री, ये दो प्राइम नंबर्स हैं, दोनों प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट आएगा सिक्स, तो सिक्स इज़ अ कंपोजिट नंबर, तो ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर, ये भी कंपोजिट नंबर, टू प्राइम नंबर, थ्री प्राइम नंबर एंड फाइव ये भी प्राइम नंबर। बट 30 क्या है, 30 कंपोजिट नंबर है, इसमें टू प्राइम नंबर है, थ्री प्राइम नंबर है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, वो कंपोजिट नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये थ्योरम कुछ इस तरह से एक्सप्रेस की जाती है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर हम एक ले लेते हैं।
सपोज दैट कोई भी कंपोजिट नंबर हमने 24 कंपोजिट नंबर ले लिया है, 24 को हम फैक्टराइज करते हैं। तो 24 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हम लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन 6 डिवाइडेड बाय 2 3। तो 24 कैन बी फैक्टराइज एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो 24 के ये सारे के सारे फैक्टर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर पर सारे के सारे प्राइम नंबर है, उनका जो प्रोडक्ट है वो एक कंपोजिट नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें सारे नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट पार्ट इज़ 140। तो फैक्टर्स करते हैं 140 के, 140 को फैक्टर्स करेंगे तो वी गेट 2 7 14 0 2 35 एंड 35 डिवाइडेड बाय 5 5 7 35 एंड 7 1 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स आ चुके हैं। तो 140 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्टर हो जाएंगे। तो फैक्टर हम देख रहे हैं कि 2 क्या है, प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर और ये भी प्राइम नंबर। तो सारे के सारे ये प्राइम नंबर्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट है 140, लेकिन ये कंपोजिट। हमें बस इतना करना होगा कि जो भी नंबर हम डिवाइड करते हैं उसके जिस फैक्टर से, वो फैक्टर स्मॉलेस्ट होना चाहिए और वो फैक्टर हमेशा एक प्राइम नंबर होना चाहिए। यानी कि जब भी हम डिवाइड करेंगे तो हम उसी फैक्टर से डिवाइड करेंगे जो प्राइम फैक्टर होगा। हमेशा प्राइम फैक्टर से हमें डिवाइड करना होगा। ठीक है, और उसको यहाँ पर लिस्ट कर देना है। लिस्ट करने के बाद हम चेक करेंगे, हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि सारे के सारे ये नंबर प्राइम ही है, क्योंकि हमने पहले ही प्राइम लिए थे। इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो सारे पार्ट आप कर सकते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। Second question is find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, 26 एंड 91, 26 एंड 91। ठीक है, हमें इन दोनों नंबर्स का LCM एंड HCF फाइंड करना है और उसके बाद एक रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो आप सिंपली 26 के फैक्टर्स कर लीजिए। 2 1s are 2, 2 3s are 6 and then 31s are 13। then 91 can be factorized as, ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1s are 7, 7 3s are and 13 1s are 13। तो 26 can be written as 2 into 13 and 91 can be written as 7 into 13। ओके, तो हमें फाइंड करना है इसका LCM एंड HCF दोनों फाइंड करने हैं। तो अगर हम HCF की बात करते हैं तो HCF जो होता है वो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन फैक्टर जो है वो 13 है दोनों का, ये 13 कॉमन फैक्टर है और यही हाईएस्ट है। तो HCF हो जाएगा 13 एंड LCM की बात करें तो LCM हम कैसे फाइंड करते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर होता है 13 उसको हम नोट करते हैं और बाकी के जो भी रिमेनिंग फैक्टर्स होते हैं उनको भी हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और यही हमारा LCM हो जाएगा। तो ये आएगा, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे आप तो देन वी गेट 182। ठीक है, तो हमने फाइंड किया HCF एंड LCM। HCF 13 आ चुका है एंड LCM हमारा 182 आ चुका है। अब हमें एक रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, जो कि हम जानते हैं LCM और HCF में एक रिलेशनशिप होती है। अब उसको हम वेरीफाई करते हैं। हमारे पास जो दो नंबर्स थे वो दो नंबर थे हमारे पास 26 एंड 91। तो आप एक रिलेशनशिप जानते हो, वी नो
क्वेश्चन में भी आपको गिवन है ना, इट इज़ गिवन दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, दो नंबर्स के जो भी गिवन टू नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट। तो LCM, आपको LCM पता है कितना है, LCM है 182 इंटू HCF 13 आपने फाइंड किया है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो भी आपको गिवन नंबर्स थे दोनों, उनका प्रोडक्ट कर दीजिए और बोथ साइड को सॉल्व कर लीजिए। तो 182 मल्टीप्लाइड बाय 13, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो 2366 समथिंग आएगा, एंड 26 की 91 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट अगेन 2366, ठीक है। आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार मल्टीप्लाई करके, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल ही आएंगे। अगर ये दोनों LHS और RHS अगर इक्वल आ जाते हैं तो हैंस वेरीफाइड, तो ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा, इनका प्रोडक्ट इक्वल ही आना चाहिए, इक्वल आएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ये आपका वेरीफाई हो चुका है, LHS और RHS इक्वल हो चुकी हैं, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि अदर पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर हैं। क्वेश्चन थर्ड इज फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके LCM एंड HCF फाइंड करना है। तो अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन अभी जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं, सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ किया है। तो सिंपली आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ कीजिए और फाइंड कर लीजिए इनके फैक्टर्स। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को करके। सारे ही क्वेश्चन इजी हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इस तरह के, 8th क्लास में भी इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हमने LCM LCF फाइंड करना सीखा था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 12, 15 एंड 21, इसका LCM फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 12 के आप फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। 15 को फैक्टराइज करेंगे, 3 5 ज़ा 15, ठीक है, एंड 5 1 ज़ा 5। 21 को फैक्टराइज करेंगे, तो हम देखते ना 21 किसकी टेबल में आ रहा है, किससे डिविजल, तो जो भी इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा, यानी कि 7 की टेबल में आता है और 3 भी, तो आप पहले 3 से करेंगे, 3 7 ज़ा एंड और उसके बाद 7 से करेंगे। तो आप फैक्टर्स फाइंड कर चुके हो। 12 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3, दैट मीन्स वॉट, 2 टू द पावर 2 इंटू 3, एंड 15 को आप लिखेंगे 3 इंटू 5, एंड 21 को आप लिखेंगे 3 इंटू 7। हम क्या देख रहे हैं कि जो 3 है वो कॉमन है, ठीक है, 3 कॉमन है, 3 इसमें भी आ रहा है, इसका फैक्टर भी है, और 3 जो है वो 12 15 एंड 21 तीनों का कॉमन फैक्टर है। तो जब ये कॉमन फैक्टर है तो यही हमारा, और हाईएस्ट यही है, केवल एक ही फैक्टर है, तो यही लिखेंगे। अगर इसके अलावा भी होता और उनमें जो हाईएस्ट होता तो हम उसको लिख देते हाईएस्ट। तो यहाँ पर केवल सिंगल ही है, तो हम लिख देंगे 3 इज़ द HCF ऑफ गिवन 3 नंबर्स। तो HCF आ जाएगा 3। एंड LCM कैसे फाइंड करेंगे, LCM फाइंड करने के लिए आपका जो भी HCF आया है, HCF की आप मल्टीप्लाई कर देंगे बाकी की जो भी नंबर्स रिमेनिंग है उससे। तो रिमेनिंग यानी कि कौन कौन से, जो भी ये बचे हुए हैं, ठीक है, ये एंड ये। तो 2 स्क्वायर मीन्स 4 एंड 5 एंड 7। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके आपको LCM मिल जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 67 ज़ा 420। तो 420 विल बी LCM। LCM आपका आएगा 420, ठीक है। तो यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, और इस मेथड को यूज़ करके आप इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स सिमिलर वे में कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
given that HCF of two numbers 306 and 657, fourth question इज इक्वल टू 9, और आपको इन्हीं दोनों नंबर्स का, ये टू नंबर्स हैं, ठीक है, इन्हीं दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है, एलसीएम फाइंड करेंगे तो वी नो अ रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, एलसीएम आपको फाइंड करना है, उसको आप एज इट इज़ लिख लीजिए, एचसीएफ आपको गिवन है 9 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपको गिवन थे 306 इंटू 657, ये टू नंबर्स जो आपको गिवन है, अब इसको सॉल्व कीजिए, देन एलसीएम 9 आप अदर साइड ले जाइए, यानी कि डिवाइड कर दीजिएगा 9 से बोथ साइड, देन वी विल गेट दिस, ठीक है, अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, 9 वन से कैंसिल कर दीजिए, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, देन 34 मल्टीप्लाई बाय 657 एंड 34 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 6, तो ये कुछ आएगा 22338, तो आपको एलसीएम मिल चुका है, एलसीएम ऑफ गिवन टू नंबर्स विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है, तो ये भी एकदम इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। Question 5 is check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो हमें चेक करना है 6 to the power n जो होता है उसमें लास्ट डिजिट जो आएगी वो 0 आएगी या नहीं आएगी, तो हमें चेक करना है क्या 0 आएगी या नहीं आएगी। तो इसके लिए सॉल्व जहाँ पर n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, तो सबसे पहले ये बात हमें पता है कि लास्ट में जो एंड डिजिट होती है यानी कि यूनिट डिजिट जो होती है वो अगर 0 हो तभी होती है कोई जब वो नंबर या तो 2 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो या 10 से डिविजिबल हो। 10 से डिविजिबल होगा उसी नंबर के यूनिट डिजिट 0 होगी। तो इफ़ एनी नंबर एंड्स विथ तो वी नो दैट इफ़ एनी नंबर ends with 0 then it should be divisible by it should be divisible by 10। अगर किसी भी, ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है दैट मीन्स वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, इट विल ऑल्सो बी, वो 2 से भी तो डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 से जिस नंबर के लास्ट में 0 आता है वो सारे नंबर 2 से भी डिविजिबल होते हैं, 5 से भी होते हैं, तो इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2 and 5 बोथ, ठीक है, बोथ 2 and 5। क्यों? क्योंकि जो 10 होता है वो 2 into 5 ही तो होता है, तो जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा वो 2 से भी होगा 5 से भी होगा। तो अगर हम बात करें 6 to the power n को आपको चेक करना था तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n, तो इसको अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो 6 को ही फैक्टराइज कर पाएंगे, 2 3 ज़ा 6 होल पावर n। अब आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए
2 आ रहा है और 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, क्योंकि 2 और 5 विल टुगेदर मेक 10, ठीक है। 2 और 5 जो होता है वो साथ में मिलकर ही 10 बनाएंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 2 आ रहा है और 2 के साथ में 5 के अलावा कोई भी अगर नंबर आ रहा है तो वो कभी भी 10 नहीं बना सकता, यानी कि यूनिट डिजिट 0 नहीं आ सकती। 3 आ रही है, हमेशा ये कभी भी 0 नहीं आएगी, 6 ही आएगी। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया जा सकता है कि हम चेक कर रहे हैं कि ना 5 यहाँ पर है ही नहीं, 5 इज नॉट इन, हमने इसको फैक्टराइज किया, इसके फैक्टराइजेशन में 5 है ही नहीं, 5 को होना ज़रूरी था, अगर 0 आ रहा है एंड में, इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। तो हैंस इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, n की कोई सी भी वैल्यू के लिए, 6 टू द पावर n कभी भी 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स में 5 नहीं आ रहा है, विल नॉट बी डिविजिबल बाय क्योंकि 10 से डिविजिबल होने का मतलब है वो नंबर, जो नंबर 10 से डिविजिबल होते हैं वो सारे के सारे नंबर 2 से और 5 से तो होते ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नंबर 2 से तो डिविजिबल था क्योंकि 2 इसके फैक्टर में था, बट 5 इसके फैक्टर में नहीं था। तो इसलिए ये यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि 6 टू द पावर n 5 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n, सो वी कैन राइट 6 कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, ठीक है। देयरफॉर we can write 6 to the power n can't be cannot end, ठीक है, cannot end with 0, ठीक है। for any natural number n, for any natural number n, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन वाई, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 and another number 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite। तो हमें ये एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये नंबर क्यों कंपोजिट है, हमें इसको चेक करना है, एक्सप्लेन करके दिखाना है कि ये कंपोजिट तो है बट वाई। तो इसको करने के लिए हम सिंपल देखिए 13 और 13 कॉमन है, तो टेकन 13 एज कॉमन, 7 इंटू 11 प्लस 1 एंड देन इसको हम लिख सकते हैं 77 प्लस 1 एंड देन 13 इंटू 78, 78 कैन ऑल्सो बी फैक्टराइज्ड, है ना, इसको भी हम फैक्टराइजेशन इसका भी हम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं 78 को फैक्टर कैसे कर सकते हैं आप, 78 को 13 6 होता है, 13 6 एंड अगेन जो 6 आएगा उसको भी हम कर सकते हैं, 2 3 6। तो 78 को हमने इस तरह से फैक्टर्स कर लिया। अब देखिए ये जो भी नंबर आपको गिवन था, ये जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है, ठीक है, इसके देखिए फैक्टर्स क्या क्या आ गए हैं, 13 2 एंड 3, यानी कि फैक्टर्स इसके मोर देन 2 हैं, यानी कि ये कंपोजिट नंबर है। तो ये वेरीफाई हो चुका है कि ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके देखिए कितने सारे फैक्टर्स, और 1 तो होता है, ये होता है सबका फैक्टर, तो कितने सारे फैक्टर्स हैं
ठीक है, और जो भी इसका प्रोडक्ट होकर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके जो भी नंबर आएगा वो भी इसका फैक्टर होगा। तो यानी कि इसके फैक्टर्स ये सब आ रहे हैं, तो हम कह देंगे कि यहाँ पर ये कंपोजिट नंबर हो चुका है। ठीक है, तो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्यों? बिकॉज इसके इतने सारे फैक्टर्स आ चुके हैं। देखिए 13 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है ना, तो इसको हम बोल देंगे इट इज़ अ कंपोजिट। ठीक है, बिकॉज गिवन एक्सप्रेशन हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, कंपोजिट नंबर। अब इसी का एक सेकंड क्वेश्चन भी हमें, इसमें सेकंड एक्सप्रेशन भी है, वो भी नोट कर लेते हैं। 7 इंटू 6, इसको भी चेक करना है, इसको भी एक्सप्लेन करना है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, तो इसको भी आप सिमिलर चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 5 ये आ रहा है और 5, तो आप 5 को कॉमन ले लीजिए। देन 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो भी बचेगा लिख लीजिए, और यहाँ पर 1, इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा हम उसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 1008 आएगा एंड प्लस 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1009। ठीक, 1009 इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके एक तो 5 फैक्टर है और एक ये फैक्टर है, यानी कि इसके भी फैक्टर्स कई ज़्यादा आ गए हैं। तो यानी कि इसके इनके अलावा इसके ये फैक्टर्स भी आ चुके हैं। ठीक है, और एक तो 1 भी फैक्टर होगा और इस एक्सप्रेशन का जो सॉल्यूशन आएगा, है ना, आंसर आएगा, वो भी एक फैक्टर होगा, यानी कि एक तरह से 4 फैक्टर हो जाएंगे इसके। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। तो ये भी एक कंपोजिट नंबर, ये भी कंपोजिट होगा। रीज़न क्या देंगे, रीज़न में हमने ये एक्सप्लेनेशन कर ही दिया है, बस यहाँ पर ये शो करके दिखा दिया कि यहाँ पर इसके अलावा भी फैक्टर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस आप 8th क्लास से करते आ रहे हैं। 8th क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन था, एक बैल वाला क्वेश्चन था कि वहाँ पे बेल्स रिंग करती थी अलग अलग टाइमिंग पर। फिर हमें ये फाइंड करना था कि वो अगेन कब किस टाइम पर एक साथ रिंग करेंगी, है ना। तो हम क्या फाइंड करते थे उस केस में, है ना, आपको फाइंड कर लेना है एलसीएम। तो सिंपली हम इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड कर लेंगे और जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी टाइम लगा रहे हैं सोनिया और रवि एक राउंड को कंप्लीट करने में, उनका हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो यानी कि एलसीएम फाइंड करेंगे, जो 18 मिनट लग रहा था एंड दूसरा क्या लगा रहा था 12 मिनट्स। ठीक है, रवि ले रहा है 12 मिनट्स को, तो 18 एंड 12 का आप एलसीएम फाइंड कर लीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 18 को कैसे फैक्टराइज, चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, देन 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 एंड 18 कैन बी रिटन एज 12 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, एंड देन एलसीएम इस, देखिए कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, एक तो ये 3 कॉमन फैक्टर है और एक 2 ये कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। आपको तो एलसीएम फाइंड करना था, तो एलसीएम क्या क्या आ जाएगा, देखिए ये 2 और ये वाला 3 जो कॉमन है वो तो हमने लिख ही दिया है, बाकी जो बच रहे हैं उनको भी आप लिख दीजिए। ठीक है, तो ये 2 3 6, 2 3 6, 6 6 36, तो 36 मिनट के बाद में वो 36 मिनट। ठीक है,
तो रवि एंड सोनिया जो होंगे वो विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज 1.2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।